We begin with a major milestone in India's sustainability journey, which is the Green Gujarat Summit 2025, hosted on Friday in Ahmedabad. Organized by the Confederation of Indian Industries Indian Green Building Council in collaboration with the Government of Gujarat, the summit brought together over 350 industry leaders, policy makers, and sustainability experts under one roof. The theme this year was Advancing Net Zero, Pioneering a Greener Gujarat, set the tone for inspiring conversations, game changing ideas, and actionable strategies toward a climate resilient future. From discussions on advanced net zero building designs to the recognition of IGBC certified projects, the summit showcased Gujarat's rising leadership in the green building movement. And the numbers speak for themselves, with over 1,000 IGBC registered green building projects across residential, commercial, institutional, and industrial sectors. Gujarat is proving to be a national frontrunner in green development. Cities like Ahmedabad, Surat, and Vadodara are increasingly embracing IGBC rated developments, demonstrating a growing awareness and commitment among both developers and decision makers. Listen to what Jayesh Haryani, chairman of IGBC Ahmedabad chapter, and Gurmeet Singh Arora, immediate past national chairman of IGBC, said. ये जो गुजरात की ग्रीन समिट है वो मेन पहला तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि अपने जो गुजरात में काफ़ी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियस डेवलपमेंट जो हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या तो प्राइवेट और डेवलपर जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके जो जो एफर्ट्स हैं गुजरात में, जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं अपने गुजरात, तो उसको पहले तो शेयर करें, लर्निंग शेयर करें, और क्या हम ज़्यादा साथ मिलके और भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू शेयर द सक्सेस स्टोरीज, लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो कमिट थ्रू द नेट ज़ीरो गुजरात जो हमारा प्लान है उसको हम कैसे आगे ले जाएं। तो ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन जैसे भी हम नया भारत बना रहे हैं तो और भी बढ़ रहा है, और हमारी पर कैपिटा एनर्जी यूज़ भी बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर को रिन्यूएबल सेक्टर के तरीके से, तो हमारा जो गोल है, जो क्लीन एनर्जी का और नेट ज़ीरो कार्बन जो इंडिया को बनाना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनर्जी का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ग्रीन एनर्जी को पहले टारगेट करेंगे तो हमारा जो प्लान है टू अचीव द नेट ज़ीरो, वो हम थोड़ा आसान से उनको अचीव कर पाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो समिट है वो एक ट्रूली पार्टिसिपेटिव समिट है, जिसमें गवर्नमेंट लीडरशिप अपना जो अर्बन एंड हाउसिंग गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो भी इसको साथ में पार्टनर के हिसाब से जुड़ा हुआ है। काफ़ी अदर गवर्नमेंट सीनियर लोग भी जुड़े हुए हैं, और ऑल ऑफ द प्राइवेट डेवलपर्स, ऑल ऑफ द कंसल्टेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो भी मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स, ये सब जिस इस समिट में जुड़े हुए हैं टू रियली शेयर द प्लेटफॉर्म एंड स्प्रेड द अवेयरनेस कि हम एनवायरमेंटली कॉन्शियस गुजरात को कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमारी कंट्री में जैसे आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे डोर स्टेप हमारे घर तक आ गई है। 17 साल के बाद मई में बारिश हुई है और कोई समर ही नहीं हुआ इंडिया में। तो ये सब इसके कारण क्या कारण है कि हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ गई है, हम सिटीज़ बना रहे हैं जहाँ पे पानी वापस नहीं जाता ग्राउंड में। 70% हमारा पानी ग्राउंड वाटर से आता है इंडिया में। ऐसे ही हम हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं। बेंगलोर में आप देखो 1 घंटा बारिश होता है तो फ्लड हो जाते हैं सब रोड। तो आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, जो समुंदर का पानी इंक्रीज हो रहा है। आज आप समुंदर में देखो तो 1 मिलियन माइक्रो प्लास्टिक्स फॉर एवरी स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये कैंसर बढ़ रहा है। तो ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये ह्यूमन रेस के कारण हो रहा है, क्योंकि हम ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता हम आगे कहाँ जाएंगे। हम एक ह्यूमन रेस जो है वो एक
भगवान को पूजते हैं जिसको हमने देखा नहीं, लेकिन जो नेचर हमने देखा है, जल वायु अग्नि आकाश और धरती, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड में हम बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। आपको एक विल बनाना पड़ेगा, आप विल में लिखोगे मेरे पास इतना सोना है, प्रॉपर्टी है, बट आपको ये भी विल में लिखना पड़ेगा, सन आई एम ऑल्सो लीविंग ग्लोबल वार्मिंग बिहाइंड फॉर यू, आई एम लीविंग फ्लड्स फॉर यू, टाइफून्स फॉर यू, टाइडल वेव्स फॉर यू। तो हमको कुछ ना कुछ इसमें चेंज लाना है। और ये जो ग्रीन समिट हम गुजरात में कर रहे हैं, गुजरात की 3 सिटीज़ पूरी ग्रीन हो गई हैं, राजकोट, अहमदाबाद, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो मैं अपनी स्पीच में आपको बताऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो बिल्डिंगें जो बनाते हैं ना, बिल्डिंग से 38% कार्बन इमिशंस आती हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल या कार्बन सर्कुलरिटी अचीव करेंगे। हम नहीं कर सकते अगर हम बिल्डिंग सेक्टर को चेंज नहीं करें। बिल्डिंग सेक्टर में 11% कार्बन इमिशन जो है वो जो सामान उसमें यूज़ करते हैं उससे आती है, और 28% जो कार्बन इमिशन है वो ऑपरेशनल कार्बन, जो बिल्डिंग ऑपरेट करते हैं हम, एयर कंडीशनिंग है, पानी है, पंपिंग है, उससे कार्बन आता है। तो हमारे पास आज बहुत नेट ज़ीरो प्रोजेक्ट्स हैं, 300 प्रोजेक्ट हैं जो नेट ज़ीरो जा रहे हैं। नेट ज़ीरो एनर्जी, नेट ज़ीरो वाटर, नेट ज़ीरो वेस्ट, नेट ज़ीरो कार्बन। तो हमारा क्या है, क्योंकि जो हम 2070 की बात कर रहे हैं, 45 साल ना आप रहेंगे ना मैं रहूँगा। जिसने रिफॉर्म भी ये किया मोदी साहब ने, वो भी नहीं रहेंगे 45 साल आगे। तो हमको अभी कुछ ना कुछ करना है, बदलाव लाना है कि हम बिल्डिंग सेक्टर में कैसे मटेरियल्स यूज़ करें जो ज़्यादा हैं, जो अबंडेंस में है, जैसे फ्लाई ऐश सीमेंट है। पेंट से लो VOC, लो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पेंट और पॉलिशेस यूज़ करें। ऐसे हम रिसाइक्लेबल कंटेंट यूज़ करें, रिसाइक्लेबिलिटी पोटेंशियल के जो माल निकाला जाए उसको हम वापस कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको रिप्रोसेस करके। तो ऐसे ही हमारा पूरा है कि हम कैसे बिल्डिंग में कार्बन इंटेंसिटी कम करें और ऑपरेशनल कार्बन कम करें। आज देखिए आपको 5 स्टार रेटिंग एयर कंडीशनर आता है, और उसमें एनर्जी कंजम्पशन भी कम है तो कार्बन कम है। एनर्जी हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में जाएं, सोलर कैसे हम प्रमोट करें। तो हम IGBC, पार्ट ऑफ IGBC जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी है, CII, यहाँ हम प्रमोट करते हैं कि कैसे हम ग्रीन फैक्ट्री, ग्रीन प्रोडक्ट्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, ऐसे हमारे अलग अलग काउंसिल हैं। हमारे 10,000 प्रोडक्ट हैं जो हमने सर्टिफाई किए हैं, जो हरित है, जो ग्रीन है, जिसमें रिसाइक्लेबल कंटेंट है। या अभी आप एक ग्रीन बिल्डिंग में रहोगे तो 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर आपका ग्रीन बिल्डिंग के अंदर कम होगा बाहर से। मैं एयर कंडीशनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना एयर कंडीशनिंग बोल रहा हूँ। तो अगर मेरा टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री और मेरा अंदर का टेम्परेचर 26 डिग्री है, तो उतना मेरे को एनर्जी कॉस्ट एयर कंडीशनिंग में, कूलिंग में कम हो जाता है। तो इसलिए ग्रीन बिल्डिंग्स हम जो बना रहे हैं उसमें मिनिमम 40, 50, 60% एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, 35, 40, 50% पानी कम यूज होता है। जैसे हम लो फ्लो फिक्सर्स और सैनिटरी वेयर, आज आप अहमदाबाद एयरपोर्ट जाओ तो पुश कॉक है, उसको पुश करोगे तो पानी आएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। आप बॉम्बे दिल्ली एयरपोर्ट जाओ तो वो सेंसर टैप्स हैं, अब हाथ थोड़ा आपका हिल जाता है तो पानी बंद हो जाता है। तो यही चाहिए हमारे देश में कि हम बिल्डिंग कम्युनिटी को कैसे कन्विंस करें। और दूसरी बात क्या है, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, आप जो मेजर कर सकते हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे मैं डायबिटिक हूँ, अगर मैं अपने आप को चेक नहीं करूँगा तो मुझे क्या पता मेरा शुगर लेवल क्या होगा सुबह। तो आपको मेजर करना है मॉनिटर करने के लिए। और जो IGBC के जितनी रेटिंग्स हैं वो एक मेजरमेंट टूल है। कार्बन इंटेंसिटी क्या, हम कितना पानी कंज्यूम करें। आज वाटर मीटर खाली एक बिल्डिंग में एक ही लगता है। तो एक फ्लैट हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमको 135 लीटर एक दिन के लिए देती है, और हम बार बार फ्लश करेंगे। फ्लश को हम डस्टबिन बना देंगे, शावर के नीचे गाना चालू कर देंगे। आपके पास हिम्मत है तो बाहर आके गाइए, शावर के नीचे क्यों गाते हो जहाँ 200 लीटर पानी चले जाता है। तो हम ये सब सिखाते हैं, हम बिल्डिंग की सर्टिफिकेशन करते हैं। और आज जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वो नंबर 2 वर्ल्ड वाइड हो गई है। 72 कंट्रीज में ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, लेकिन IGBC आज ग्रीन फुटप्रिंट में नंबर 2 वर्ल्ड वाइड है। और हमारा एस्पिरेशन है कि हम नंबर 1 बने। जितनी बिल्डिंगें हैं, जो पुरानी या नवी, सब हम उसको सर्टिफाई करें, सो दैट हम नॉट ओनली एनर्जी कंजम्पशन, पानी कंजम्पशन, कार्बन इंटेंसिटी और वेस्ट को कम करें। तो ये हमारा पूरा कर्तव्य है कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और इसलिए हम ये कॉन्फ्रेंस अलग अलग सिटीज़ में करते हैं। Stay tuned for more news and updates. Keep watching Benefit News.